हेलो स्टूडेंट, ये आज आप लोगों का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दिया गया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाय। जो रिलेशन डिफाइन किया गया है वो है कुछ इस तरह से कि एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज इज एन इक्विवेलेंस। स्टूडेंट हमें ये शो करना है कि ये जो डिफाइन किया गया है रिलेशन ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस शो करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए इस तरह से तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि इस रिलेशन में उन्हीं बुक्स को शामिल किया गया है या उन्हीं बुक्स के बिटवीन में ये रिलेशन बनाया गया है जिनके नंबर ऑफ पेजेज इक्वल है। तो वहाँ पर हम आसानी से ये समझ सकते हैं कि ये जो रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि थोड़े कमज़ोर हैं या एवरेज से नीचे हैं उनको समझाने के लिए हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये जो ए है सेट, इसमें जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है ए बी सी डी ई। अब मान लेते हैं कि इसमें से कुछ ऐसे बुक्स हैं, ये मान लेते हैं ये बुक्स हैं जिनके नाम हमने ये ए बी सी और डी ई लिए हैं। इनमें से मान लेते हैं कि बी सी और डी जो है इनके नंबर ऑफ पेजेज इक्वल है। अब अगर इस तरह से हम देखेंगे तो जो ऑर्डर पेयर होंगे यहाँ पे रिलेशन के वो क्या हो जाएंगे। सबसे पहले चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेज के बेस पे रिलेशन डिफाइन किया गया है तो यहाँ पर बी और बी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, उसके बाद बी और डी हो जाएगा। ठीक इसी तरह स्टूडेंट सी और सी हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा, उसके बाद सी और ए भी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट डी और डी हो जाएगा, डी और बी हो जाएगा और उसके साथ ही डी और ए हो जाएगा। अब अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर ध्यान दें तो जो सबसे पहले जो रिलेशन हम प्रूफ करेंगे या शो करेंगे वो होता है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यही होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर में हो वो खुद से भी रिलेट करते हो, जैसे कि बी और बी हो गया, सी और सी हो गया, डी और डी हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ऑर्डर पेयर का ये दिखाता है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं। ये आप लोग को ये मतलब कि रफ हम समझाने के लिए तैयार किए हैं, इसको इरेज कर देंगे सॉल्यूशन में, दूसरा तरीके से हम बताएंगे। इस तरह से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं कि ये जो है ये रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद जो होता है सिमेट्रिक, उसका ये कंडीशन होता है ऑर्डर पेयर का कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बी सी है तो सी बी भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे अगर हम देखें बी सी है तो सी बी है। अगर सी डी है, सी और डी, यहाँ पे सी बी है ये वाला, सी डी है तो डी सी भी है। ये वाला इसी तरह से अगर हम देखें कि बी डी है तो डी बी भी है।
इसका मतलब कि ये जो होगा सिमेट्रिक भी होगा। इसके बाद अगर देखा जाए ट्रांजिटिव के लिए ये होता है कंडीशन कि अगर बी सी है उसके बाद सी डी है तो बी डी भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। हम देख रहे हैं कि बी सी है, सी डी है, मतलब कि अगर एक्स वाई वाई जेड एलिमेंट है रिलेशन के तब यहाँ पे एक्स जेड भी होना कंपलसरी है। जब इस पैटर्न में जो ये ऑर्डर पेयर रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। स्टूडेंट, यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब इसको हम विथ स्टेटमेंट किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर चूंकि दिया है एक्स एंड वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। सो यहाँ पर हम इसी तरह से जब एक्स और वाई नंबर ऑफ पेजेज के बेस पे ये रिलेशन डिफाइन किया गया है तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर जो होगा एक्स एक्स भी हो जाएगा। तो एक्स एक्स रिलेशन एलिमेंट ऑफ रिलेशन, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। ये बहुत शॉर्ट में हो गया स्टूडेंट, ये इतना ही जरूरी है, इससे आगे नहीं। अब बाकी चूंकि हम समझा दिए हैं आप लोगों को। इसके बाद हैज एक्स वाई एलिमेंट ऑफ रिलेशन, सो एक्स एंड वाई हैव सेम number of pages, so yx एलिमेंट ऑफ रिलेशन। स्टूडेंट, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर एक्स वाई जो है वो इस रिलेशन का एक एलिमेंट है या ऑर्डर पेयर में ये शामिल है, इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई जो दो बुक है इनके नंबर ऑफ पेजेज इक्वल है। इस तरह से इसके ऑर्डर पेयर में वाई और एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं सो दिस इज सिमेट्रिक। अब स्टूडेंट, नाउ एक्स वाई वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर, सो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, and y and z have same number of pages, then x and z have same number of pages। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम
समझ चुके हैं, चूँकि x और y जो है इनके ये जो अगर ऑर्डर पेयर में है इसका मतलब कि इन दोनों का नंबर ऑफ पेजेज इक्वल है। इसी तरह वाई जेड है तो इनका भी नंबर ऑफ पेज जो है इक्वल है। अब इन दोनों को अगर हम इक्वेशन मान लें, इन दोनों के बेस पर देखें तो एक्स और जेड का भी जो होगा वो सेम होगा नंबर ऑफ पेजेज। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर में सो एक्स जेड एलिमेंट ऑफ आर, so this is transitive स्टूडेंट आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि इसको किस तरह से इक्विवेलेंस प्रूफ किया गया है। अब नीचे लिख देना है कि hence this is इक्विवेलेंस। अब चूंकि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है। स्टूडेंट ये उतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए ताकि जो स्टूडेंट एवरेज से नीचे हैं या जिनका बेस या कह सकते हैं कि 11th क्लास में उतना बढ़िया से नहीं पढ़ पाए वो भी थोड़ा आसानी से समझ सके, उनको आसानी हो समझने में। स्टूडेंट आप लोगों के लिए हम ये वीडियो बनाकर जो अपलोड कर रहे हैं इसको आप कम से कम देखिए, और कुछ इसमें लगे कि कहीं कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का क्वेरी हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं, या हमारे तरफ से जो आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है इसमें भी अगर कहीं कोई आप लोगों को कुछ कमी महसूस हो तो आप इसको बता सकते हैं। धन्यवाद।